तो राम राम भाई सभी को। मैं आदित्य मलिक। तो जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली थी RWA का मॉक टेस्ट का दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए एनालाइज की। तो उसमें मैंने बताया था कि यार मेरे नंबर कम रह गए थे। तो एक भाई हमारे हिमांशु सोनी, उनका कमेंट आया था कि जब आपके 90 परसेंटाइल रहते थे तो इस बार कम कैसे रह गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने जब मॉक टेस्ट वो दिया था उस टाइम पे जो है मॉक टेस्ट करता हुआ ही बीच में उठ के किसी काम से चला गया था 10-15 मिनट के लिए। तो जैसे मैं वहाँ से आया तो मैं उसको ओपन ही करके गया था। वो ऐसा क्यों करके गया था, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं RW पे और उसको हम बैक कर देते हैं तो मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या है कि वो रीस्टार्ट दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है एक तरीके से। तो इस वजह से मैंने उसको बंद नहीं किया था, मैं बीच में ऐसे उठ के चला गया था। तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था एक तरीके से, और इसी वजह से शायद मॉक में नंबर कम रह गए। तो अभी भाई चलो वो तो खैर अपना क्या बताएं क्या नहीं, ये तो वो ये होगी बहाने मारने वाली बात होगी कि पढ़ा नहीं जाता, ये है वो है, नंबर इस वजह से कम आ गए। खैर छोड़ो, हम मानते हैं कि यार हमारा नंबर कम आए, हमें नॉलेज कम है, लेकिन हम रिकवर करेंगे, अपना स्कोर बढ़ाएंगे। तो भाई अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और जस्ट अभी लाइब्रेरी से आया हूँ और अभी बाहर ठंड में खड़ा हूँ, तो इस वजह से ठंड लग रही है, तो हाथ काँप रहे हैं वीडियो बनाते हुए भी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का? हमारा मेन मोटिव है भाई कि हम अपना स्कोर कैसे बूस्ट करें। जैसे कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, शायद आप भी होंगे, और बहुत से लोग हम में से ऐसा होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो बताता किसी को है नहीं। अच्छे नंबर आ गए तो सबको बताएगा, गंदे नंबर आ गए तो वो बताता नहीं है। तो भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, और मैं आपको भी यही चाहूँगा कि जितने आपके नंबर आते हैं उतना ही आप सबको शेयर करें, अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी तैयारी कर रहा है उनको सभी को यही बताएं। उससे होगा क्या कि आप रिकवर करने के लिए आप रेडी रहेंगे। रही दूसरी बात, भाई अगर मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो तो उसको 2x पे कर लेना, क्योंकि मैं अभी नई नई वीडियो स्टार्ट किया ना बनाना, तो इस वजह से थोड़ा आपको हैबिचुअल नहीं हूँ कैमरे से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं भाई आदित्य मलिक हूँ, जो 2023 की जो SSC GD की जो भर्ती हुई थी उससे मैं ITBP में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था, और अभी मैं छुट्टी लेके आया हुआ हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। तो भाई काफ़ी टाइम से, लगभग 1.5 साल से पढ़ाई तो छूटी रही थी, तो अभी रिकवर करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो हम जो अपनी ये सीरीज़ है इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम समय में भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरे को 1.5 महीना हुआ है और नंबर भी ठीक ही आ रहे थे, पता नहीं पिछले मॉक में टेस्ट में क्या हो गया था। तो अभी ट्राई करेंगे कि आगे से जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उसमें अच्छा स्कोर करें। बाकी मेरा अभी एग्ज़ाम भी है दिल्ली पुलिस जेल वार्डर वाला, उसमें ठीक मॉक में अच्छे नंबर चल रहे हैं। तो मैं अभी एक रील पर डालूँगा, बस शॉर्ट वीडियो डालूँगा, उसमें आप देख सकते हैं मेरा स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है। हाँ, अब रही बात कि भाई कम समय में स्कोर ज़्यादा कैसे करें। तो भाई देख, सब्जेक्ट वाइज बांट लो आप। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट लेके चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई एक एक सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं GS में। बाकी देखो, मैथ्स आपको कंपलसरी है, डेली करना ही करना है, रीजनिंग करनी ही करनी है डेली, कंप्यूटर में 1.5 घंटा डेली देना ही देना है, क्योंकि भाई 50 नंबर है, 50 में से कम 45 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे मिनिमम। बाकी 50 में उधर GS में 25 नंबर आ जाएंगे, तो लगभग 70 हो जाएगा। इस अप्रोच से हमें लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसी अप्रोच पे लेके चल रहा हूँ। मैं डेली मैथ्स को देता हूँ लगभग 2 घंटे के आसपास। रीजनिंग का सिर्फ एक मॉक लगाता हूँ, कंप्यूटर में 2-3 मॉक लगा लेता हूँ, और जो शिवम सर है RW के, उनकी PDF से पढ़ता हूँ बस मैं। बाकी मेरे पुराने नोट्स हैं उससे पढ़ता हूँ। अभी देखना मेरे ठंड की वजह से हाथ काँप रहे हैं, है ना। और हाँ, क्या बात थी इसमें, हाँ हम थे उसमें भाई कि भाई अपना सब्जेक्ट वाइज लेके चलो। सबसे पहले जैसे मैंने उठा रखा है, अभी मेरे 3 दिन है कि मेरे को ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करनी है, कम टाइम में जल्दी कवर कैसे करें। जो आपके नोट्स हैं, अब जैसे मैंने जो नोट्स से पढ़ाई करी उससे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, उसके बाद प्लस जो हमारी GS निधि की जो बुक है उससे MCQ लगा रहा हूँ। 472 है ज्योग्राफी में MCQ, वो लगाने हैं 3 दिन में, वो ख़त्म भी करने हैं वो MCQ, प्लस जो हमने नोट्स पढ़ रखे हैं उसको भी ख़त्म करना है।
ठीक है भाई, मैं बाकी स्टैटिक जीके भी साथ में लेके चल रहा हूँ और करंट अफेयर्स भी साथ में लेके चल रहा हूँ। करंट अफेयर भाई मेरा ये मानना है कि भाई करंट अफेयर्स में जितना हम देते हैं उतना वो रिजल्ट नहीं देती, धोखा दे देते हैं भाई। ऐसे लगभग स्टैटिक जीके का भी है। तो मैंने जस्ट अभी उठाए हैं दोनों सब्जेक्ट, और जी करंट अफेयर्स को मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ भाई स्पीडी बुक से, क्योंकि मेरे को वही ठीक लगा। मैंने भी ये भी नोटिस किया यार, मैंने अभी 2-3 दिन से पढ़ा हूँ ना मैं उसमें से, तो अंकित भाटी सर के जितने भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो लगभग उसी में से आ रहे हैं। और मैं परमार सर जो हैं वहाँ से स्टैटिक जीके कर रहा हूँ। 10-12 टॉपिक है भाई, कर तो लिए थे लेकिन याद नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या हुआ। आप लोगों के साथ भी होता है कैसा, आप भी कमेंट में बताना भाई प्लीज़। मैंने एक बार कंप्लीट कर ली है वैसे स्टैटिक जीके, लेकिन क्वेश्चन आते तो भूल जाते हैं, पता नहीं क्या है इसका। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि भाई रिवीजन की कमी है, तो बस वही कर रहे हैं 3 दिन में। कंक्लूजन क्या है इसका कि भाई 3 दिन में एक सब्जेक्ट को उठाओ जीएस के, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर को डेली बेसिस पे लो। अगर टाइम बच जाता है तो उसमें से एक या फिर 1.5 घंटा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को देना है। तो आज था हमारा डे 3, जिसमें हमने आज कुछ बातें करी। कल फिर हम और डिस्कस करेंगे, अपना शेड्यूल बताऊंगा मैं कल से कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अभी कौन सा एग्ज़ाम है कौन सा नहीं है। तो भाई जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।